हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर हमारा 11 पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। सो लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द जापान मॉडर्नाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन जापान। सो नाउ दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द चाइना। चाइना के बारे में हमने डिस्कस करना है कि हाउ टू चाइना डेवलप इन देयर कंट्री एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कौन से उन्होंने स्टेप्स उठाए, कौन से उन्होंने पैटर्न अडॉप्ट किए, कैसा कौन सा प्रोसेस है जो चला जिससे चाइना है मॉडर्नाइजेशन हुआ, चाइना इतना ज़्यादा डेवलप हुआ। राइट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम चाइना से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चाइना की। सो चाइना की अगर हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, दे हैव द थ्री मेन इश्यूज अराउंड द चाइना मॉडर्नाइजेशन। नंबर वन इज हाउ टू रीगेन द सॉवरेंटी, कि उन्होंने कैसे अपनी सॉवरेंटी को गेन किया, यानी कि अपने आप को कैसे उन्होंने दोबारा सेल्फ डिपेंड बनाया। सेकंड इज एंड ऑफ द ह्यूमिलेशन ऑफ फॉरनर ऑक्यूपेशन, कैसे उन्होंने फॉरनर ऑक्यूपेशन को ख़त्म किया और खुद अपना जो सिस्टम है वो चलाया, वहाँ पे उसको स्टार्ट किया और कैसे कंट्री को डेवलप किया। एंड थर्ड इज ब्रिंग आउट इक्वालिटी एंड डेवलपमेंट, कैसे लोगों में वो इक्वालिटी लेके आई और कैसे उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, डेवलपमेंट कंट्री की। ठीक है जी। दैट इज द मेन थ्री मॉडर्न इशू, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्नाइजेशन ऑफ हिस्ट्री इन चाइना। नेक्स्ट आ जाता है चाइना डिबेट विद द मार्क द व्यू ऑफ थ्री ग्रुप्स। उसमें भी हमारे पास इसके थ्री ग्रुप्स आ जाते हैं। कौन कौन से ग्रुप आ जाते हैं? नंबर इज वन इज द लिंग क्वाचो, नंबर टू इज द रिपब्लिक रेवोल्यूशनरी एंड थर्ड इज द सीसीपी। राइट एवरीबॉडी? सो दीज आर द थ्री मेन ग्रुप्स। पहले कौन सा है? ल्यून क्वाचो। लीन क्वाचो क्या है जी? ट्रेडिशनल आइडिया के ऊपर बेस्ड एक ग्रुप था। न्यू एंड डिफरेंट वेज ऑफ मीट वेस्टर्नाइजेशन चैलेंज, कैसे हमने जो वेस्टर्नाइजेशन चैलेंज है उसको मीट करना है, उसको रिवॉल्व करना है। ये ग्रुप की ये आइडियोलॉजी थी ल्यून क्वाचो की। नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे पास रिपब्लिक रेवोल्यूशनरी, जिसमें हमारे पास आ जाता है सन येट से। वो किससे इंस्पायर था? जापान और वेस्ट से। सन येट सेन ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी ऑफ चाइना, जिसने ये चीज़ बताई चाइना में कि हमने अपने आप को कैसे डेवलप करना है, हमने किसको गाइडेंस लेनी है, किससे गाइडेंस लेनी है। सो उन्होंने बोला कि जापान एंड वेस्टर्न आइडियाज़ हैं, उसको हमने उससे गाइडेंस लेके चाइना को है जो डेवलप करना है, चाइनीज़ इकोनॉमी को रीबिल्ड करना है। थर्ड ग्रुप इज CCP वांटेड टू एंड द एज ऑफ ऑल इन इक्वालिटी एंड एक्सपेल फॉरनर्स। इट मीन्स ओल्ड इक्वालिटी को ख़त्म करके हमने जो वेस्टर्नाइजेशन है उसको यहाँ पे अडॉप्ट करना है। सो देयर आर द थ्री ग्रुप्स ऑफ चाइना जो डिफरेंट आइडियोलॉजी से चाइना को डेवलप करना चाहते थे। ठीक है जी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक, कि उन्होंने रिपब्लिक को कैसे इस्टेब्लिश किया, रिपब्लिक कैसे आया, वहाँ पे डेमोक्रेसी कैसे आई। माचो डायनेस्टी है जो माचो डायनेस्टी वॉज ओवरथ्रोन एंड रिपब्लिक प्रोक्लेम्ड। माचो डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया गया और 1911 में वहाँ पे सन येट सेन की गवर्नमेंट आई, उसने पावर को गेन किया। हिज प्रोग्राम वॉज कॉल्ड द थ्री प्रिंसिपल। जो उसका प्रोग्राम था किसका? सन येट सेन का। वो क्या था? रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म। थ्री मेन की ग्रुप प्रोग्राम की जो प्रिंसिपल थे कि नेशनलिज्म आएगा, सोशलिज्म आएगा एंड डेमोक्रेसी आएगी। और रेवोल्यूशनरी आस्क्ड टू ड्राइविंग आउट फॉरनर टू कंट्रोल द नेचुरल रिसोर्सेज, रिमूव द इनइक्वालिटी एंड रिड्यूस पॉवर्टी। सो मॉडर्नाइजेशन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो सन येट सेन थे, उन्होंने कहा कि हमने ओल्ड इनइक्वालिटी को ख़त्म करके यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन लेके आनी है, यानी कि चाइना को मॉडर्न बेस से है जो वेस्टर्न आइडिया से डेवलप करना है। ठीक है जी। तो अपने प्रोग्राम में येट ने 1911 में ये बात की कि हमने कैसे रिपब्लिक है जो इस्टेब्लिश करना है। ठीक है जी। सो रेवोल्यूशनरी एडवोकेट रिफॉर्म यूज सिंपल लैंग्वेज होगी। ठीक है जी। उसके बाद बाइंडिंग है जो वो ख़त्म कर देनी है हमने, फीमेल सबॉर्डिनेट रखना है, इक्वालिटी रखनी है, मैरिज, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। तो सन येट सेन
आइडिया बेस्ड ऑन द 4 ग्रेट नीड क्लॉथिंग, फूड, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो सन एट सेन के मेन 4 नीड्स की बात की उन्होंने कि हमने अपनी पॉपुलेशन को क्या देना है जी, फूड देना है, हमने अपनी पॉपुलेशन को क्या देना है जी, क्लॉथिंग देनी है, कपड़ा देना है, हमने अपनी पॉपुलेशन के लिए हाउसिंग रीबिल्ड करने हैं, हाउस रीबिल्ड करने हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करना है। सो दीज आर द मेन थिंग्स ऑफ सन यूट सेन प्रोग्राम। ठीक है जी। तो उसको चलते हुए उन्होंने अपना ये प्रोग्राम है जो वो काफ़ी डेवलप किया चाइना में। सन यूट सेन प्रोग्राम रिलेटिंग टू कैपिटल equalizing land never carried out the party imposed the military order rather than address the problem of peasantry। तो जितनी भी प्रॉब्लम है पीजेंट्री की उसको सॉल्व करना है हमने, और हमने क्या करना है, ये रेगुलेट कर देना है अपने कैपिटल सिस्टम को, एंड लैंड है जो वो इक्वली डिवाइड कर देना है लोगों में। सो दैट इज़ द मेन पर्पस, मेन प्रोग्राम ऑफ सन यूट सेन इस्टेब्लिशिंग द रिपब्लिक इन चाइना। ठीक है जी। तो सबसे पहले रिपब्लिक कहाँ पर किसने इस्टेब्लिश की चाइना में, सन यट सेन ने। ठीक है, 911 में। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, नेक्स्ट टॉपिक आएगा राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब देखिए प्रेजेंट की बात करें तो अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी है जो वहाँ पे रूल कर रही है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का राइज कैसे हुआ चाइना में, उसके बारे में डिस्कस करना है हमने इस टॉपिक में कि द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना ऑफ चाइना। जापान इन्वेडेड चाइना 1937। इट वीकेंड चाइना एंड डिस्ट्रॉय द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, जो जापान है उसने क्या किया जी, 1937 में चाइना को इन्वेड कर लिया। ठीक है जी। चाइना की जो वीक पॉइंट थे उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया और कॉमन पीपल की लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। चाइना फेस 2 क्राइसिस। अब यहाँ पे चाइना ने 2 क्राइसिस को फेस किया। वो कौन कौन से क्राइसिस थे? द फर्स्ट इज अ इकोलॉजिकल एंड सेकंड इज अ सोशो इकोनॉमिक। राइट एवरीबॉडी। तो यहाँ पे जो क्राइसिस है हमारे पास, फर्स्ट जो है इकोलॉजिकल क्या है जी, सॉइल है जो एग्जॉशन, सॉइल एग्जॉस्ट होगी, डिफॉरेस्टेशन एंड फ्लड। ठीक है जी। इकोलॉजिकल में क्या है जी, सॉइल एग्जॉस्ट हो गई, फ्लड आ गया और डिफॉरेस्टेशन हुई। ठीक है, दैट इज अ इकोलॉजिकल क्राइसिस। सेकंड इज अ सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस। वो क्या है जी, एक्सप्लॉइट किया गया लैंड को, टेन्योर सिस्टम है जो, इनडेबिटनेस, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी एंड पुअर कम्युनिकेशन। सो दैट इज अ नेक्स्ट क्राइसिस। पुअर कम्युनिकेशन था, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी थी, और इनडेबिटनेस यानी कि उधार है जो बहुत चाइना के ऊपर हो गया था। दैट इज अ सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस्ड चाइना। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि सीसीपी वाज फाउंडेड इन 1921। अब सीसी पार्टी है जो वो कब फाउंड की गई, 1921 में सीसी पार्टी है जो वो फाउंड की गई। सो इसके जो लीडर थे वो कौन थे, मियू जिडोंग। मियू जिडोंग ही वाज द फाउंडर, वाज द मेजर लीडर ऑफ सीसी पार्टी। ठीक है जी। इन रशिया रिवोल्यूशन वाज ब्राउट बाय वर्किंग क्लास इन सिटीज। अब रशिया में क्या हो चुका था जी, रशिया में जो वर्किंग क्लास है उन्होंने रिवॉल्ट किया था, और जिसके बाद उन्होंने जो सोशलिज्म है वहाँ पे डेवलप किया था वर्किंग क्लास ने। बट माओ अडॉप्टेड अ डिफरेंट मेथड बाय बेसिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम ऑन द पीजेंट्री। अब माओ ने क्या किया जी, मियो ने क्या किया, मियो ने सेम एज इट रशिया वाला प्रोग्राम अडॉप्ट नहीं किया। उसने ये प्रोग्राम अडॉप्ट किया कि पीजेंट्री प्रोग्राम है जो, पीजेंट को मेन उन्होंने फोकस करते हुए अपना प्रोग्राम है जो स्टार्ट किया। मियो एंड द कम्युनिस्ट कैंप्ड एट द जिंगास्की फ्रॉम 1928 to 1934 for securing them Gomangyo attacks. Miyo developed the radical philosophy during his time. Peasant Soviet formed and land confiscated, redistribute of the peasant. So same as it उन्होंने मियो ने भी जो सोशलिस्ट पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया, पीजेंट्स को है जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है जी। उसकी पॉलिसी को फॉलो करते हुए उन्होंने है जो इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। सो ही
encouraged the organization of women association. He brought a new marriage law and forbade arranged marriage. He stopped purchase for sale marriage contract and simple contract. Right? Right, everybody? So that is the system adopted by the MIU. Right, everybody? So MIU adopted his program to control the डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी क्राइसिस. मैरिज को लेके उन्होंने न्यू लॉज बनाए. ठीक है जी. कॉमन लॉ है जो वो इस्टेब्लिश किया गया. फोर्सफुली किसी भी गर्ल को मैरिज के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा. ये भी सिस्टम है जो MIU ने स्टार्ट किया. राइट. परचेज सेल परचेज है जो लड़की की जाती थी मैरिज के टाइम पे, उसको भी डिस्ट्रॉय करने में MIU ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया. सो हम ये बोल सकते हैं कि MIU जिटांग थे जो वो मेन पर्सन थे जिन्होंने चाइना में जो सोशलिज्म यानी कम्युनिस्ट पार्टी को राइज किया. तो वी आर एबल टू मोबिलाइज द अटेन गुड सेटअप बाय द पार्टी. ठीक है एवरीबॉडी. तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी लॉन्ग मार्च. लॉन्ग मार्च क्या है? लॉन्ग मार्च इट मीन्स एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली गई, बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया जिसमें उन्होंने काफ़ी लॉन्ग ट्रैवलिंग की. एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल के एक अपना प्रोटेस्ट किया, अपनी पॉलिसी को स्प्रेड किया और गवर्नमेंट को चेंज करने के बारे में बताया गया इस लॉन्ग मार्च में. सो CCP ने क्या किया जी? टू सीक अनदर बेस. लॉन्ग मार्च है जो स्टार्ट हुआ जी फ्रॉम शंघाई कवरिंग 6000 माइल्स, यानी कि 6000 माइल्स है उन्होंने कवर किया. सो दे डेवलप द 3 प्रोग्राम. उन्होंने 3 प्रोग्राम को डेवलप करने की डिमांड की इस लॉन्ग मार्च में. वर्ल्ड लॉर्डिज्म को ख़त्म कर दिया जाए, कैरी आउट लैंड रिफॉर्म एंड फाइट इंपीरियलिज्म. जो लैंड है उसको कैरी आउट किया जाए, उसमें रिफॉर्म किए जाए, और नेक्स्ट इज इंपीरियलिज्म को ख़त्म किया जाए. ठीक है जी. और एंड ड्यूरिंग द वॉर विद जापान एंड कम्युनिस्ट ग्यूमन वर्क टुगेदर एट द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट डिफीट द ग्यूमन एंड कैप्चर्ड द पावर. तो ग्यूमनी को यानी कि जो वहाँ के रूलर थे जापानीज, उनको हरा दिया गया और पावर को है जो कैप्चर कर दिया गया लॉन्ग मार्च के बाद. ठीक है जी. सो लॉन्ग मार्च एक ऐसा मतलब मार्च माना जाता है चाइना की में कि जिसने चाइना की पावर है, जो चाइना की जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसको टोटली है जो चेंज कर दिया. ठीक है जी. सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इस्टेब्लिशिंग न्यू डेमोक्रेसी. अब न्यू डेमोक्रेसी कब इस्टेब्लिश की गई चाइना में? 1949 टू 1965. राइट. यहाँ पे स्टूडेंट मैं इसका ईयर मेंशन कर देता हूँ कि न्यू डेमोक्रेसी 1949 टू 1965. Right. So that is a period of establishing new democracy in China. ठीक है जी. सो न्यू डेमोक्रेसी जो चाइना में है इस्टेब्लिश की गई. द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज इस्टेब्लिश इन 1949. इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यू डेमोक्रेसी. इकोनॉमी प्लेस्ड अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल. इकोनॉमी है जो वो किसके अंडर बेस्ड की होगी? गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर बेस्ड होगी. प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ लैंड एबोलिश्ड, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बैन कर दिया गया. ठीक है जी. कि जिससे क्या होता है जी, जो पुअर रिच है उसमें गैप बढ़ जाता है. तो दैट्स वाई इन लोगों ने क्या बोला जी कि जो न्यू डेमोक्रेसी होगी उसमें प्राइवेट लैंड ओनरशिप है जो वो बैन होगी, वो नहीं होगी. ठीक है जी. इकोनॉमी है जो वो किसके अंडर होगी? गवर्नमेंट के अंडर होगी. कि गवर्नमेंट है जो वो सारे प्लान डिज़ाइन करेगी कि कैसे हाउ टू रीबिल्ड द इंडस्ट्री, हाउ टू डेवलप एंड प्रोग्रेस आर एग्रीकल्चर सेक्टर, कि इनको कैसे डेवलप करना है. सो ऑल टाइप ऑफ पॉलिसी मेड बाय द गवर्नमेंट. राइट. नॉट अ पर्टिकुलर वन किंग और एम्परर. ठीक है. डेमोक्रेसी में जो पर्सन होंगे वो उस चीज़ को गवर्नमेंट है जो उसको जो है जो डिज़ाइन करेगी. नेक्स्ट हमारे पास आता है द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट. द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट अब क्या है स्टूडेंट्स? ये लॉन्च हुआ था 1940
58 में, ठीक है जी। द कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली, पीपल सेट अप स्टील फर्नेस इन बैकयार्ड। अब इस प्रोग्राम में क्या था, इस प्रोग्राम में ये था कि इंडस्ट्री को कैसे डेवलप करना है, हाउ टू डेवलप आवर इंडस्ट्री। तो इसके लिए जो सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज हैं, उसको कैसे हमने डेवलप करना है, स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, उसको कैसे डेवलप करना है। तो इस प्रोग्राम में इस चीज़ को डिसाइड किया गया। और इस प्रोग्राम में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया तो चाइना की इकोनॉमी है जो बड़ी तेज़ी से, फास्टली है जो वो ग्रो करना स्टार्ट हुई, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आया था स्टूडेंट्स ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? इट मीन्स के कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशलिस्ट मैन एंड इट्स क्रिटिक्स रिजल्ट आ लॉन्चिंग ग्रेट प्रोलेटेरियन प्रोग्राम इन 1965 कि उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी ओल्ड ट्रेडिशन को लेके और न्यू आइडियाज़ को लेके, उस ट्रेडिशन को, उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए ये प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया चाइना में 1965, ठीक है जी। दिस प्रोग्राम लॉन्च इन चाइना 1965। 1965 में ये प्रोग्राम है जो चाइना में स्टूडेंट्स है जो वो लॉन्च किया गया, ठीक है जी। इस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने क्या चीज़ों को मेन फोकस किया? रेड गार्ड was used against the old culture, old custom and old habits. It means रेड गार्ड को यूज किया जाएगा किसके लिए? ओल्ड कस्टम के लिए, ओल्ड टेक्नोलॉजी के लिए, ओल्ड कल्चर के लिए, ओल्ड हैबिट्स के लिए। स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू विलेज टू लर्न द न्यू फॉर मासेस के जो यूथ है वो जाके लोगों को नए मासेस के बारे में बताएगा, नई थिंग्स के बारे में बताएगा कि आपने ऐसे ऐसे करना है जिससे आपका देश है और ज़्यादा है जो डेवलप होगा, ठीक है नी, जिससे और ज़्यादा डेवलप होगा और लोग हैं जो और ज़्यादा अपनी पावर है जो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है नी। कि लोगों को लर्न करना है, स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, स्टूडेंट के ग्रुप बनाए गए और जो विलेज टू विलेज घूम के लोगों को गाइड करते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों को ट्रेनिंग देते थे कि आपने ऐसे न्यू थिंग्स हैं उसको अडॉप्ट करना है, ओल्ड मासेस को छोड़ देना है, ठीक है जी। इट मीन्स न्यू अवेयरनेस देना, न्यू नॉलेज देना इस प्रोग्राम का एक हिस्सा था, ठीक है जी। कल्चरल रेवोल्यूशन वीकेंड द पार्टी डिस्टर्ब द इकोनॉमी एंड एजुकेशन सिस्टम। और कल्चरल रेवोल्यूशन है उससे क्या होता है जी, उससे जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब होती है, सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो दैट्स वाई इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ठीक है जी। सो 1975 में द पार्टी वंस अगेन लेड एम्फसाइज ऑफ ग्रेट सोशल डिसिप्लिन एंड बिल्ड अ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो जिसकी वजह से उन्होंने 1975 तक आते आते इकोनॉमी को रीबिल्ड किया, इकोनॉमी को डेवलप किया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स रिफॉर्म फ्रॉम 1978 डैनी एक्सोपिंग। तो इन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म किए? डैनी एक्सोपिंग केप्ट अ पार्टी कंट्रोल स्ट्रॉन्ग इंट्रोड्यूस सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी है जो वो लॉन्च की, ठीक है जी, जिससे देश में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्री बढ़ी, एग्रीकल्चर सिस्टम इम्प्रूव हुआ, एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हुआ और देश है जो बहुत ज़्यादा है जो डेवलप किया, मॉडर्नाइजेशन आई, मॉडर्न आइडियाज़ को इन्होंने अडॉप्ट किया, वेस्टर्न आइडियाज़ को अडॉप्ट किया, लोगों में इक्वलिटी लेके आए, लोगों में विभिन्नताएं को दूर किया, डाइवर्सिटी को दूर किया। सो इस इनका भी बहुत बड़ा योगदान और रिफॉर्म्स हैं जो इन्होंने चाइना में किए, राइट। लास्ट हमारे पास आ जाता है स्टोरी ऑफ ताइवान। स्टोरी ऑफ ताइवान क्या है? ताइवान हैड बीन जापानीज कॉलोनी सिंस 1894 टू 1905 वॉर विद जापान, ठीक है जी। तो इनका जो वॉर हुआ था जापान के साथ हुआ था, जापानीज कॉलोनी का। द कैरियो एंड पोस्टमैन प्रोक्लेम द रीस्टोरेज इन सॉवरेनिटी ऑफ चाइना, जिन्होंने बाद में जाके चाइना ने अपनी है जो सॉवरेनिटी को रिस्टोर किया, अपने आप को डेवलप किया, फ्रीडम एंड स्पीच की बात की, ठीक है जी। लोकल पीपल्स एंड पोजीशन ऑफ पावर, दे इंट्रोड्यूस द लैंड रिफॉर्म, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी।
तो जिनसे उन्होंने लोकल रिफॉर्म किए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ाया, इंडस्ट्री को इंक्रीज करने की बात की उन्होंने, मॉडर्न आइडियाज़ को, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात की। सो इससे चाइना इतना ज़्यादा है जो डेवलप हुआ। तो स्टूडेंट्स हमने देखिए कितने ज़्यादा पॉइंट हैं जो वो डिस्कस किए चाइना के बारे में, चाइना से रिलेटेड। तो चाइना ने फर्स्टली देखिए कहाँ से स्टार्ट किया था और कैसे डेमोक्रेसी आई, फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका राइज हुआ, और जिससे उन्होंने इक्वालिटी को मेनली फोकस किया कि